वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाय की पत्ती के पानी के कुछ ऐसे विशेष गुणों के बारे में जिसकी वजह से हमारे बालों को बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं और ये आम जीवन में जो है देखने को भी मिलते हैं। और वैसे भी हम भारतीयों में एक कहावत है कि दांत गई स्वाद गया, बाल गया सिंगार गया। चाहे औरत हो या मर्द, हर किसी की ज़िंदगी में बालों का अपना ही महत्व है, बालों का अपना ही जो है एक विशेष स्थान है। अगर बाल हैं तो ऐसा लगता है कि हम परिपूर्ण हैं, और यदि खोपड़ी के अंदर बाल सही नहीं है, आप कितने भी सुंदर हैं, बालों वाली प्रॉब्लम है, तो फिर आपका चेहरा वो उतना आकर्षक नहीं दिखाई पड़ता है जितना कि होना चाहिए। तो ये कहावत कहीं हद तक सत्यार्थी ही है, सही ही है कि बाल गया तो सिंगार गया, दांत गया तो स्वाद गया। खाना कितना भी अच्छा हो, दांत अगर नहीं है तो आप उसका भरपूर आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे गाइज, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों चाय की पत्ती के अंदर अपने आप में ही बहुत सारे गुण होते हैं। इसके अंदर कैफीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अलावा ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट वाटर होता है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं और ये एंटीबैक्टीरियल तत्व भी इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से बालों के अंदर के विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को मारा जा सकता है। यदि आपके बालों में असमय लंबाई रुक गई है, आप चाहते हैं कि आपके बाल खूब लंबे हों, सुंदर हों, परंतु आपके बाल हो नहीं पा रहे, तो उस टाइम आप काली पत्ती वाली चाय की पत्ती लीजिए जो हम नॉर्मल जीवन में अपने इस्तेमाल करते हैं, और उसको कम से कम हफ्ते में 2 बार नॉर्मल चाय की पत्ती जो जितना आप अपने घर में डेली में यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी, इतना ले करके आप उसको जो है पानी में उबाल लीजिए और उससे आप हफ्ते में 2 बार भी जो है अपने बालों को वॉश करते हैं, धोते हैं, तो उससे आपके बालों की जो लंबाई रुक जाती है वो पुनः शुरू हो जाती है। और इसके साथ में जो आपके बालों में लंबाई रोकने के लिए कीटाणु होते हैं, देखिए ये भी एक प्रकार के कीटाणु होते हैं जो कि बालों को आगे बढ़ने देते ही नहीं है, चाहे उनको वो किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा करके गिरा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो रूट से आपके बालों की सुरक्षा करते हैं और उनको लंबा होने में मदद करते हैं। इसके अलावा बालों के अंदर जो है रक्त परिसंचरण अगर आपकी खोपड़ी में रुक जाता है तो उसकी वजह से भी बालों में बहुत सारी समस्या हो जाती, बाल रूखे दिखाई पड़ने लगते हैं। आपने कितना भी चेहरे में सुंदरता के लिए मेकअप क्यों ना लगा लिया हो, लेकिन अगर आपके बाल खुद बुरे और बहुत बेकार से दिख रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, तो आपका चेहरा उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉर्मल चाय की पत्ती पानी उबाल करके उनको डेली कम से कम 1 हफ्ते तक ये प्रयोग रोज ही करो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बेकार डैमेज अवस्था में है तो उससे आपकी खोपड़ी का जो है रक्त परिसंचरण सही होगा और आपके बालों की लंबाई तो बढ़ेगी ही, साथ में आपके बालों का रूखापन भी चला जाएगा और आपके बाल लंबे व आकर्षक दिखाई पड़ेंगे। और इसके बाद आता है बालों में सफ़ेदी आना। बालों की ये वाली समस्या तो मुझे लगता है हर भारतीय के घर में है और ज़्यादातर ये आजकल बच्चों में दिखाई पड़ती है। लोग कहते हैं जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं तब जो है बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 60-65 क्रॉस कर रही है लेकिन आगे के मुश्किल से 2-4 बाल पके हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अभी उनकी उम्र 10-12 साल की भी, मतलब अभी वो बच्चे ही हैं, बाल पकना स्टार्ट हो गया। तो जब आपके बालों में आपकी खोपड़ी में जिस जगह पर रक्त का दबाव कम हो जाता है या रक्त का बहाव कम हो जाता है, उस जगह की नसें सूज जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उस जगह बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सही प्रकार से प्रोटीन विटामिन नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा
पर्याप्त खाने में जो विटामिन्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, जिसमें विटामिन ए, बी, सी बहुत ज़रूरी होती है बालों के लिए। और यदि ये नहीं मिलता है तो उस टाइम भी जो है बाल आपके सफ़ेद होने लगते हैं। तो आप चाय की पत्ती का पानी कम से कम हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, हर हाल में लगाइए, किसी भी तरह लगाइए। उससे आपके बाल आगे सफ़ेद नहीं होंगे। देखिए, मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आपके बाल काले हो जाएंगे, क्योंकि इसको बोल करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम आपको झूठ बता देंगे, लेकिन भगवान तो मेरा देख ही रहा है, और फिर हम क्यों बताएं। अगर मुझे किसी प्रकार का लालच हो, अगर मैं ये वीडियो व्यू बनाने के लिए आपको झूठ बोल दूं कि आपके बाल काले हो जाएंगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि भगवान भी मुझे देख रहा है। वो बोलेगा, लड़की को हमने जो है एक माध्यम दिया कि वो दूसरों को अच्छी बातें बताए, तो वो झूठ बोल के सबको बेवकूफ़ बना रही है। तो हम ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आपके बाल काले हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि आपके बाल जितने सफ़ेद हो गए हैं वो उसी जगह पर रुक करके बाकी के जो बाल काले हैं उनको वो जो है काले बनाए रखेगा। सफ़ेद बालों को तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बाल सफ़ेद हो गए हैं, जो चीज़ ख़राब हो चुकी उसको कोई कुछ नहीं, और वो टूटेंगे नहीं। ये भी बात है, अगर आप चाय की पत्ती का पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो बाल उसी जगह रहेंगे, लेकिन हाँ, उसके बालों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बाकी आपके जो बाल हैं काले हैं उनको वो जो है सही रखेगा, और ये आप जितने दिन चाहोगे आप अपने बालों की सुंदरता बरकरार रखने के लिए वो हमेशा रहेगा। तो चाय की पत्ती का पानी आपके बालों को कहीं हद तक सफ़ेद मेनिनन की वजह से, और इसके अंदर कैफीन की मात्रा जो होती है ना, वो बालों को आगे सफ़ेद नहीं होने देती है। तो चाय की पत्ती का पानी अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष अच्छा है। और यदि आप चाय की पत्ती के पानी में मेहंदी मिलाकर लगा लेते हैं तो जो सफ़ेद हुए बाल हैं उनके रंग में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी होती है और उनके अंदर जो है पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा चाय की पत्ती के पानी में जो एंटी बैक्टीरियल तत्व होता है वो बालों की चमक को बढ़ाता है, और यदि आपके बालों में रूसी डैंड्रफ है तो आप उसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये तीनों चीज़ें मिला करके कम से कम हफ्ते में एक बार आप अपने सिर में लगाएं, रूट सेल्स में उस पानी से जो है मसाज करें। और यदि आप ऐसा करते हैं और उसके बाद में 1 घंटे तक का वो चीज़ अपने बालों में लगा रहने देते हैं, तो आपके बालों की जो झड़ने वाली समस्या होती है ये परमानेंट को चली जाती है। लेकिन याद रखें, आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद आपके बाल अगर गिर गए हैं, आपके बालों में जो है थोड़ी सी ग्रोथ में कमी आ गई, गिर गए, दोबारा से वापस नहीं निकल रहे हैं, तो आप चाय की पत्ती का पानी तो उपयोग करें ही करें, लेकिन इसके साथ में प्याज का भी उपयोग कर लें। प्याज के अंदर अपने आप में बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक विशेष गुण होते हैं जो बालों को वापस निकाल देता, और इसका हम प्रत्यक्ष जो है उदाहरण है, और इसको हमने खुद किया है। बाल मेरे भी थोड़ा बीमारी की वजह से आगे के झड़ गए थे, तो हमने जो है प्याज का रस, प्याज कूट करके महीने में कम से कम 2-3 बार ये चीज़ लगाया। मेरे आगे के बाल बहुत अच्छे और आज भी हैं। तो आप ये चीज़ करें, प्याज का रस में चाय की पत्ती पानी मिला करके अगर आप हफ्ते में 2 या 1 बार लगाएंगे तो आपके बालों को पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ सुधर जाएगी, आपके बालों में चमक आ जाएगी, लंबाई वगैरह सब कुछ फिट हो जाएगा। तो आई होप सो गाइज, मेरी दी हुई जानकारी चाय के पत्ती के पानी के बारे में आपको बहुत अधिक तक मदद करेगी आपके बालों की समस्या से निजात दिलाने में, उनसे छुटकारा पाने में। और अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइज, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हर हर महादेव।